यह मक्खी चैनी कंग फो की माहिर बन चुकी थी, लेकिन फिर भी मुतमईन नहीं थी। वह रोजाना टिप को ट्रेडमिल बनाकर 20 किलोमीटर दौड़ती, खिलाली लकड़ी को बारबल बनाकर दिन में 800 बार वजन उठाती और लालटीन के दिल की तरह स्ट्रीचिंग करती। जल्द ही उसके पीठ पर 8 एबिस बन गए। वो बड़े आतिमाद से दुश्मन के घर पहुंची, जहां उसने देखा कि दुश्मन उसकी गर्लफ्रेंड को तंग कर रहा है। ये बात वो बर्दाश्त न कर सकी, फौरन दुश्मन के कान में जाकर भंभनाई। इसकी आवाज से दुश्मन के बाल खड़े हो गए। जाओविंग यानी मक्खी ने जब ये असर देखा तो उसे बहुत मजा आया। अब वह रोजाना सांग बयाओ को तंग करने लगी, मुसलसल उसके कान में भंभनाती रहती। न वो सुकून से खा सकता था, न सो सकता। सांग बयाओ ने नींद के लिए खुद को मुम्मी बना दिया, लेकिन वो भी काफी न था। एक दिन जाओविंग उसके साथ बाहर निकली, लेकिन सांग बयाओ ने फौरन उसे गाड़ी से धुएं के जरिए बाहर निकाल दिया। इस बार जाओविंग के लिए वापस आना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसकी रफ्तार से गाड़ी का पीछा मुमकिन न था। खुशकिस्मती से एक पुलिस की गाड़ी आई। वो उस पर बैठकर हुआ कि जोर से दोबारा सांग बयाओ की गाड़ी तक पहुंच गई। सांग बयाओ को खत्म करने के लिए वो उसकी आंख में घुस गई। वो घबरा गया और गाड़ी बेकाबू होकर सामने से आते ट्रक से टकरा गई। खुशकिस्मती से एयरबैग खुल गया और सांग बयाओ बच गया, लेकिन उसने शीशे पर जाओविंग को खड़ा देखा और गुस्से से बोला, मैं तुझे मार डालूंगा। फिर उसे एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ एक मक्खी है, मगर अब वो मक्खियों से डरने लगा था। अब वो हर वक्त कीड़े मार स्प्रे साथ रखता, हती कि वो अपनी महबूबा से भी मोहब्बत न कर सका। एक दिन जाओविंग फिर उसे तंग करने आई, मगर उसकी गर्लफ्रेंड ने गलती से उसे स्प्रे करके मार दिया। कहानी खत्म होती लग रही थी, लेकिन नहीं। वापसी पर जाओविंग एक वाटर पाइप के बटन से टकरा गई और बारिश के पानी से उसकी आंखें धुल गईं। वो होश में आ गई। उसने फैसला किया कि अब वो सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड को बताएगी, ताकि वो उसे दोबारा ना मार दे। वो उसके घर गई, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसकी मौत पर रो रही थी। जाओविंग ने उसके आनसुअन से अपना नाम लिखा, और तब इस लड़की को पता चला कि ये मुखी असल में उसका बॉयफ्रेंड है। फिर जाओविंग ने अखबार में बताया कि सांग बयाओ ने उसे मारा था। ये जानकर उसकी गर्लफ्रेंड ने बदला लेने का फैसला किया। वो माइक्रो मजिस्मा साजी की माहिर थी। उसने जाओविंग के लिए एक एंटी स्प्रे मासिक बनाया। अब वो किसी स्प्रे से नहीं डरता था। उसने दोबारा सांग बयाओ को चैलेंज किया। ये मासिक वाकई जबरदस्त था। जब सांग बयाओ वर्जिश कर रहा था, जाओविंग आया और उसे तकरीबन मार ही दिया। वो छत से गिरते गिरते बचा। एक मौका पर जाओविंग ने सिगरेट का टुकड़ा रजाई पर फेंक दिया। सांग बयाओ तकरीबन जल गया था। बार बार मौत के मना में जाकर आखिरकार उसने पूरा घर शीशे से बंद कर दिया। हराने वाले को जरातीम कश दवा से गुजारा जाता। अब जाओविंग के पास और कोई रास्ता न बचा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लिया। वो सांग बयाओ के घर गई और चपके से एक पीच खोला और जाओविंग को दोबारा अंदर पहुंचा दिया। फिर आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए अगला बाब देखिए।